स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इमारतों में रेन वाटर पाइप स्थापित या बिछाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि छत के आधार पर इमारतें दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, फ्लैट रूफ हाउस। नंबर दो, स्लोपी रूफ हाउस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लेइंग ऑफ रेन वाटर पाइप। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं वह यह निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले आएगा, इमारतों में वर्षा का जल पाइप यानी रेन वाटर पाइप किस प्रकार बिछाए जाते हैं जान पाएंगे। इमारत की छत के अनुसार रेन वाटर पाइप कितने प्रकार के बिछाए जाते हैं यह जान पाओगे। और मकान की समतल छत से रेन वाटर पाइप किस प्रकार बिछाए जाते हैं जान पाएंगे। ढलान युक्त मकान की छत से वर्षा जल पाइप किस प्रकार बिछाए जाते हैं यह जान पाएंगे। औजार एवं उपकरणों का चयन करना जान पाएंगे। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल का चयन करना जान पाएंगे। और ड्राइंग के अनुसार मापन क्रिया व मार्किंग करना जान पाएंगे। और अंततः उद्देश्य में मेटल गटर गटर एवं गटर पाइप के बारे में जान पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसी में लेइंग ऑफ रेंटर पाइप, जो प्लेन रूप है यानी कि समतल छत है, उसमें हमें निम्न टूल एंड इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मेजरिंग टेप मापन के लिए, ड्रिलिंग मशीन होल करने के लिए, सीजल कटिंग करने के लिए, हैमर, ट्रैवल यानी करनी, स्क्रू ड्राइवर, हैंड हैक्सा, स्पिरिट लेवल इसका जांच करने के लिए, प्लम बॉब वर्टिकल जांच करने के लिए, स्पैड यानी कि फावड़ा मसाला बनाने के लिए, मोटार पेन मसाला उठाने के लिए। इसमें आगे रॉ मेटेरियल यानी कि कच्चा माल विवरण इस प्रकार से है। इनमें कार्य के अनुसार सबसे पहले एसी पाइप या पीवीसी पाइप, एसी यानी कि एस्बेस्टस सीमेंट पाइप और या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जो भी एज रिक्वायर्ड हो। बैंड, ब्रैकेट, नेट एंड बोल्ट, पीवीसी रोल प्लाग, शू बैंड, सीमेंट, फाइन सैंड, एग्रीगेंट यानी कि किंक्रेट, सॉल्वेंट सीमेंट यानी कि प्लास्टिक पाइपों को जोड़ने के लिए या पीवीसी पाइप फिटिंग को जोड़ने के लिए। चलिए आइए, प्रोड्यूसर जो इसका जो अगला है आपका रॉ मटेरियल के बाद आ गया प्रोसीजर यानी कि विधि कि सर्वप्रथम सभी औजार एवं उपकरण सूची तैयार करें। छत की छोर पर चीजल व हथौड़ी की सहायता से सुराख करें यानी कि ऊपरी भाग पर। सबसे पहले बैंड को सुराख वाले स्थान पर रखें। कंक्रीट मसाला मिश्रण 1:2:4 मिश्रण से बैंड को फिक्स करें। वर्षा जल पाइप का मार्किंग करते हुए प्लम बॉब की सहायता से केंद्र बिंदु ज्ञात करें। हैंड ड्रिल की सहायता से ब्रैकेट हेतु सुराख करें। वर्षा जल पाइप पर ब्रैकेट स्थापित करें। और रेन वाटर पाइप यानी वर्षा जल पाइप में जुड़ने वाले सभी फिटिंग, बैंड, शू बैंड की जांच करें। पाइप के अंतभाग में पाइप शू बैंड स्थापित करें। शू बैंड पर ब्रैकेट कसें। वर्षा जल पाइप की प्लम बॉब की सहायता से वर्टिकल स्थिति की जांच करें यानी कि राइट एंगल जो कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। और वर्षा जल पाइप को खुली नाली में जोड़ें। और अंततः फिक्स किए गए रेन वाटर पाइप के लीकेज जांच या रिसाव जांच करें। इस चित्र के माध्यम से आप समझिए कि किस प्रकार ये समतल छतों में रेन वाटर पाइप बिछाया जाता है।
या स्थापित किया जाता है। ये आपका रूफ ट्रंचिंग एरिया है जहाँ से ये ढलान, इसमें जहाँ सुराख करने के बाद ये बैंड लगाया गया है। बैंड को फिर ये पाइप के सॉकेट में जोड़ दिया गया है। इस तरह से ये सीट वर्टिकल स्थिति में स्थापित किया गया है और पाइप को मजबूती देने के लिए ब्रैकेट की कसा गया है। और इस प्रकार इन्वर्टर पाइप को क्रमानुसार नीचे लाते हुए अंतिम छोर में ऑफसेट बैंड को जोड़ दिया जाता है और अंततः इसमें सू सू पाइप को जोड़ दिया जाता है। और इसमें जो ध्यान ध्यान रखने वाली बातें हैं, सू बैंड आपका ये ग्राउंड फ्लोर लेवल से 50 ऊपर होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त इसमें अतिरिक्त गारबेज या वेस्ट वाटर इसमें भारी प्रवेश न कर पाए। और इस प्रकार हम फ्लेंज छतों में रेनवाटर पाइप को स्थापित करते हैं। और जो इसमें सेफ्टी की बात करें, यानी कि सुरक्षा एवं सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। वर्षा जल पाइप हमेशा लंबवत वर्टिकल स्थिति में स्थापित होना चाहिए, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री में स्थापित हो। वर्षा जल पाइप का सिरा सही स्थिति में स्थापित होना चाहिए। वर्षा जल पाइप अन्य अवशिष्ट का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और अंततः पाइप शू बैंड फ्लोर लेवल से 50 या 50 एक या अर्थात 2 इंच ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार फ्लेंज छतों में रेनवाटर पाइप स्थापित किया जाता है। और अगली स्लाइड में ये बताता हूँ कि लेइंग ऑफ रेन वाटर इन द स्लोपी छत, यानी कि जो ढलान युक्त छत होती हैं उनमें इस प्रकार पाइपों को बिछाया जाता है। ये इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये से जो ढलानी छतें होती है उसमें जो जहाँ पर ये पानी एकत्रित होता है इसका वर्षा जल का, इसे गटर पाइप कहा जाता है। और जिस पाइप से डाउन वेस्ट को उतारा जाता है, ऊपरी छोर को गटर शू कहा जाता है। इस प्रकार देखिए ये गटर पाइप हो गया, इसमें सभी भागों का पानी एकत्रित हो रहा है बारिश, और जहाँ से उतारा जा रहा है इसे गटर शू कहा जाता है। और गटर पाइप हाफ राउंड आकृति में तथा आयताकार आकृति यानी कि रेक्टेंगल शेप में मेटल के बनाए जाते हैं। और लेइंग ऑफ रेन वाटर इन द स्लोपिंग छत के लिए हमें जो टूल एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी वह इस प्रकार से है: मेजरिंग टेप, हैंड ड्रिल मशीन, चिज़ल, हैमर, ट्रैवल, स्क्रू ड्राइवर, हैंड हैक्सा, स्पीड लेवर, प्लम बॉब, स्पैड एंड मोटार पेन। और इस तरह से हमें औजार उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। और जहाँ तक इसमें जोड़ने वाली बात आई या पाइप को जोड़ना है, उसमें रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री इस प्रकार सूची इस प्रकार है: पीवीसी पाइप 4 इंच व्यास या 6 इंच व्यास के आस्थानुसार की आवश्यकता पड़ेगी। श्वाइन नेक बैंड या ऑफसेट पाइप, मेटल सीट, गटर, ब्रैकेट, नट एंड बोल्ट, पीवीसी रोल प्लग, शू बैंड, सीमेंट, फाइन सैंड, एग्रीगेट है थर्ड कंक्रीट, सॉल्वेंट सीमेंट, पाइप फिटिंग को जोड़ने के लिए या पाइप के भागों को जोड़ने के लिए। प्रोसीजर की जो बात आती है, इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सभी औजार एवं उपकरण सूची तैयार करें। ढलान युक्त छतों के लिए सर्वप्रथम मेटल अर्थात धातु से बना गटर शू को स्थापित करें। श्वान नेक बैंड या ऑफसेट पाइप को स्थापित करें। मापन मार्किंग करते हुए प्लम बॉब की सहायता से केंद्र बिंदु ज्ञात करें। हैंड ड्रिल की सहायता से ब्रैकेट हेतु सुराख करें और वर्षा जल पाइप पर ब्रैकेट स्थापित करें। वर्षा जल पाइप में जुड़ने वाले सभी फिटिंग बैंड शू बैंड की जांच करें। पाइप के अंतिम भाग में पाइप शू बैंड स्थापित करें। शू बैंड पर ब्रैकेट अच्छी तरह से कसें। वर्षा जल पाइप की प्लम बॉब की सहायता से वर्टिकल स्थिति की जांच करें और वर्षा जल पाइप की
को खुली नाले में जोड़ें। अंत में जोड़े गए रेन वाटर पाइप की टेस्टिंग करें, लीकेज टेस्टिंग करें। और इस फिगर ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार पाइपों को ढलानी छतों में पाइपों को जोड़ा जाता है। ये है रूफ शीट कवरिंग। आपका ये हिस्सा जो आता है इसे गटर पाइप कहा जाता है, जो ये वाला हिस्सा ऊपरी जो पानी एकत्रित होता है। और इस छोर को कहते हैं मेटल शू गटर। मेटल शू गटर ये हिस्से को जहाँ से डाउनवर्ड पाइप को जोड़ा जाता है ऊपरी सिरा। ये आकर श्वाइन नेक पाइप, और यदि श्वाइन नेक पाइप ना हो तो इसमें ऑफसेट पाइप का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आ गया ब्रैकेट पाइप को कसने के लिए, और रेन वाटर पाइप जो इस सिरे में जोड़ दिया गया है। आसन अनुसार ब्रैकेट इसमें लगाए जाते हैं, और अंत में पाइप शू बैंड को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि यह ग्राउंड फ्लोर लेवल से 50 mm ऊपर रहे। अब अंत में पाइप जोड़ने के बाद इन बातों का ध्यान रखना जाए है कि सुरक्षा उड़ाने में वर्षा जल पाइप हमेशा लंबवत वर्टिकल स्थिति में स्थापित होनी चाहिए। वर्षा जल पाइप का सिरा सही स्थिति में स्थापित होना चाहिए। पाइप शू बैंड फ्लोर लेवल से 50 mm ऊपर होना चाहिए, और वर्षा जल पाइप अन्य अवशिष्ट का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्रकार हम इमारतों से वर्षा जल पाइप को स्थापित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।